Shukla and this is your own channel, Master Study Club. Today our topic is from IT subject. What is the full form of IT? Information Technology. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन because whenever our new video comes you will get notified by that bell icon. So let's start the video. Our today's topic is communication skills. This is a very general topic which we use in our day-to-day life. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन करने का तरीका, हाउ वी कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. अब स्किल मतलब तो ये हो गया कि तरीका, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करें एक दूसरे से. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट मीन्स टू टेल अदर people what you want to say or convey. कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम जो चाहते हैं बताना, बोलना या फिर कन्वे करना दूसरे लोगों तक, वो होता है कम्युनिकेशन. The process by which we express our feelings or emotions to the other persons is known as communication. ठीक है? Communication can take place in many ways. Communication किन तरह से हो सकता है? सबसे पहला वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बली मतलब ओरली, स्पोकन वर्ड से. सेकंड क्या है? नॉन वर्बल, बिना बोले, अपने बॉडी पोस्चर से, अपने जेस्चर से, अपनी टोन से, अपने हैंड मूवमेंट से, ठीक, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से. थर्ड वन क्या है? रिटन. रिटन मीन्स जब हम लोग कोई चीज लिख के अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाता है रिटन कम्युनिकेशन. फोर्थ वन इज विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल मतलब जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं, ठीक, सीरियल्स देखते हैं, इंटरनेट पे चैट करते हैं. व्हाट्सएप आजकल का जो एकदम फेमस सा चैटिंग प्लेस है, वहाँ आप लोग चैट करते हैं. तो ये जो भी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे हम विजुअली एक दूसरे को, जैसे वीडियो कॉल्स है, ठीक, जहाँ पे हम विजुअली देखने से कोई एक मैसेज को रिसीव करते हैं या फिर कन्वे करते हैं, तो वो हो जाता है विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक्स द राइट इम्पैक्ट एंड डिलीवर्स द राइट मैसेज अक्रॉस. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मतलब क्या होता है? सबसे पहले इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़े. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब तो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने, जो हम बोलना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने, वो होता है कम्युनिकेशन. और इफेक्टिव मतलब उसका इम्पैक्ट, उसका एक पावरफुल इम्पैक्ट, उसका एक प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए. ठीक. इट रिफर्स टू द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि एक राइट वे होना चाहिए, मतलब सही तरीके से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सही तरीके से बातचीत होनी चाहिए. That makes the right impact and delivers the right message across. जिसका कि एक right मतलब जिसका कि एक सही इम्पैक्ट पड़े, एक सही प्रभाव पड़े सामने वाले पर. That is listener. ठीक, उस पे एक सही इम्पैक्ट पड़े, एक सही प्रभाव पड़े, प्लस उसके साथ और क्या? delivers the right message across. और वो जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, जो हम लोग जो चीजों को बता रहे हैं सामने वाले को, वो करेक्टली उसके पास पहुंचे एज इट इज. ठीक, उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो हम बोलना चाहते हैं उसकी वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम, जितने में हम अपनी पूरी बात एग्जैक्टली उस सामने वाले तक, रिसीवर तक पहुंचा पाए, उतना होना चाहिए. तो वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही जिनके पास होता है वो गुड स्पीकर कहलाते हैं. ठीक. अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एलिमेंट्स, किन चीजों के द्वारा कम्युनिकेशन होता है. ठीक. कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व क्या चीजें होती हैं? कम्युनिकेशन करते वक्त, बातचीत करते वक्त क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन कभी भी एक जन में नहीं होता है. ठीक,
कोई एक पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, हमेशा कम्युनिकेशन के लिए दो लोग, एटलीस्ट दो लोग चाहिए ही होते हैं हमें, ठीक। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दो से कम नहीं हो सकते, मिनिमम लिमिट है 2 people, ठीक। अब एलिमेंट में आ जाते हैं। एलिमेंट क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर या मैसेंजर, जो बात को स्टार्ट करता है। सेंडर इज दैट पर्सन हु इनिशिएट्स कम्युनिकेटिंग, अंडरस्टैंड, हु initiates delivering his thoughts, his expressions to the other party, ठीक। next, ideas, information or message being sent। सेकेंड वन क्या होता है? जो हम बोलना चाहते हैं, हमारे अंदर के जो थॉट्स होते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं सामने वाले को, जो बताना चाहते हैं, वो होता है आइडियाज। थर्ड क्या होता है? इनकोडिंग। जब हम जो हमारे जो थॉट्स हैं उनको जब हम अपने बॉडी पॉस्चर में ले आते हैं, मीन्स हमारे बोलने का, हमारी लिप्स का मूवमेंट जो होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, हमारी जो जेस्चर्स होते हैं, हमारी जो टोन होती है, ये सारी चीजें इनकोडिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद फोर्थ वन क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। चैनल मतलब होता है कि जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए, एसएमएस जिसको कहते हैं, एसएमएस के जरिए, पेपर के जरिए, ठीक। इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है, चैनल मीन जिसके जरिए, जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे सामने वाले तक कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या है? रिसीवर और रिसिपिएंट। रिसीवर क्या होता है? लिसनर, ऑडियंस, मतलब जिसको हम अपनी बात पहुंचाते हैं, जो सुनता है उस बात, जो उस बात को सुनता है वो होता है रिसीवर, जो उस बात को लेता है। उसके बाद क्या है? डिकोडिंग। इनकोडिंग का जस्ट अपोजिट होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब वो क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको समझना, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीजें होती हैं डिकोडिंग। उसको अच्छे से सुनना, ये सारी चीजें डिकोडिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद लास्ट क्या है? फीडबैक। फीडबैक मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको आइडेंटिफाई हम लोगों ने डिकोडिंग के अंदर किया। अब उसको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो भी लिसनिंग स्किल में, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर जैसे कोई चीज हम समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए ठीक से, तो एक तो ये हो गई, और कुछ कि जो हम सुने पर हम समझ नहीं पाए, या हो सकता है उसमें कई सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से कभी कभी इंफॉर्मेशन करेक्टली हमारे पास तक नहीं आ पाती है, नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें हम लोग फीडबैक की जरूरत होती है। क्यों? फीडबैक से क्या होता है? हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। फीडबैक देने से हमारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती है। तो लास्ट है फीडबैक। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन करते वक्त। इसके बिना कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डन एट एनी कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे बात करने के तरीके का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, क्यों हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्यों, ठीक। तो वो इम्पोर्टेंस बता रहा है, उसका महत्व क्या है कम्युनिकेशन स्किल गुड होने का। फर्स्ट क्या है? गेट द मैसेज अक्रॉस करेक्टली। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, इफ वी आर वेल वर्स्ड इन कम्युनिकेटिंग, देन we get the message across correctly or we convey the message across correctly। हमें सही जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी पास आउट हुई है वो हमें करेक्टली मिलेगी, एकदम एज इट इज, या फिर जो हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो करेक्टली पहुंचेगी। वो इंसान, सामने वाला जो रिसीवर है, वो एज इट इज उसको सुन पाएगा, ले पाएगा, उसको डिकोड कर पाएगा, ठीक। सेकेंड क्या है? प्रोफेशनल सक्सेस। प्रोफेशनल सक्सेस मतलब हम जो भी जॉब करते हैं, हम जिस भी फील्ड में हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, वो उसमें सक्सेस दिलाता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत अच्छी है, ठीक, और कम्युनिकेशन स्किल होने से क्या होता है? अच्छी होने से क्या होता है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से हमारी पर्सनालिटी इनहैंसमेंट होता है। पर्सनालिटी इनहैंसमेंट होने से हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, जिससे हमें सक्सेस मिलती है अपनी लाइफ में एज वेल एज इन आवर प्रोफेशन। थर्ड वन इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कम्युनिकेशन स्किल्स
अच्छी होने से हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं, वहां पे एक सुपरवाइजर होता है जिसके अंडर में कई सारे वर्कर्स होते हैं। तो वो सुपरवाइजर जो होता है उसको एक तरीके से लीडरशिप आती है, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती होगी ना। क्यों उसको वो बनाया जाता है सुपरवाइजर, क्यों उसको वो लीडरशिप वो क्यों अप्लाई करता है वहां पे? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। वो जो बात बोलता है वो इतनी प्रभावशाली होती है, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा अच्छा होता है कि बाकी सारे वर्कर्स को उसकी बात समझ में आती है, सुननी पड़ती है। ठीक, तो ये हो जाता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और अगर वर्कर्स बात सुन रहे हैं तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसे क्या हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हमें जो भी प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर उसका सोल्यूशन हमारे पास है तो उसका सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो कम वर्ड्स में ज्यादा चीजों को बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। अब उसके बाद क्या है? बेटर प्रोफेशनल इमेज। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हम जहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, हमारे जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हमारा इमेज एक अलग लेवल का होता है कि हाँ ये इतने अच्छे से बात करता है या करती है। ठीक, तो वहां पे हमारी इमेज एक बन जाती है कि अरे हाँ इसकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी है, इसके बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा है। अब लास्ट क्या है? बेटर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। नेटवर्किंग क्या होता है? हमारे सराउंडिंग के जो लोग होते हैं वो होता है नेटवर्किंग। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छी है तो हमारी नेटवर्किंग, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को हमसे बात करने में इंटरेस्ट होगा। ठीक, इस वजह से हमारी जो नेटवर्किंग है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे? रिलेशनशिप ऐसे अच्छे होंगे कि अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है और हम उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हम एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक, बात करके उसको समझेंगे। खराब क्यों होती है रिलेशनशिप? कम्युनिकेशन स्किल खराब होने की वजह से रिलेशनशिप में खराबी आती है, वो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे हम कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला इंसान ले कुछ और लेता है, उसमें समझ कुछ और लेता है, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। और उस खराबी को ठीक करने का एक ही इलाज है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए तो हमारा रिलेशनशिप प्लस नेटवर्किंग दोनों अच्छे होंगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन नंबर 1 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके आगे भी इसके अंदर कई सारे सेशंस हैं तो मैं अलग अलग वीडियोस में बताती जाऊंगी। ठीक, कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे जान लिया है, कहाँ किस तरह से ये यूज होता है कम्युनिकेशन, वो आपने जान लिया है। 4 तरीके से यूज होता है, वर्बली, नॉन वर्बली, रिटन एंड विजुअल फॉर्म में। ठीक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाता है, जिसके अंदर ये टैलेंट होता है, वो गुड स्पीकर कहलाता है। अब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन में क्या किन चीजों का जरूरत होती है, मतलब किन चीज, कौन सी चीज शामिल होती है, जिसके बिना हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। उसके बाद लास्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी कि हमारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से हम कहाँ पे अचीवमेंट पा सकते हैं, कहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें इस एक सेशन के अंदर थी। अब आगे का सेशन, दूसरा सेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ मैं इतने सारे वीडियो शूट कर नहीं सकती हूँ, आपको पता होगा। ठीक, तो थोड़ा टाइम लगता है सारी चीजों को करने के लिए। तो बस यही था आज का एक सेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेशन मैं जल्दी ही ट्राई करूंगी, जितनी जल्दी हो सके मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक,
तो आप लोग ये पढ़िए, इसके बारे में ध्यान से देखिए। और बाकी हाँ, इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके PDF है उसको आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। हमारे पास अवेलेबल थे तो हमने आपको अवेल करवा दिया। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।